आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। 10 महीने बाद राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट हुआ है लागू, आज से लगेंगे ये जुर्माने। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल की महंगी दरों की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को अब संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के रूप में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बड़ा जुर्माना बढ़ाकर एक और झटका दिया है। भारी वाहनों पर ओवरलोड नियम के तहत 40,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। हालांकि सामान्य नियमों का उल्लंघन जैसे लाल बत्ती पर नहीं रुकने आदि पर भी जुर्माना 100 रुपए ही रखा गया है। 1 सितंबर से देश भर में लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के 10 महीने बाद गहलोत सरकार ने इसमें संशोधन कर गुरुवार को प्रदेश में से लागू कर दिया है। परिवहन विभाग की ओर से मोटर यानी अधिनियम 2019 में संशोधन के बाद कम गंभीर प्राकृतिक वाहन और अपराधों के लिए जुर्माने राशि 100 रुपए रखी गई है। इसमें लाल बत्ती जंप करना, सड़क चिन्ह की अवहेलना करना, पार्किंग नियम तोड़ना, अनधिकृत सायरन और लाइट लगाने और वाइपर नहीं होने पर काली फिल्म लगाने जैसे सामान्य श्रेणी के अपराध शामिल है, जिस पर 100 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। वही मोबाइल पर बात करने पर 1,000 रुपए, बाइक स्कूटी पर तीसरी सवारी बैठाने पर 1,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर, बाइक चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया है। वहीं शराब पीकर ड्राइव करने पर 10,000 रुपए और तेज रफ्तार की ड्राइविंग पर 1,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं खतरनाक ड्राइविंग पर 1,000, पहली बार 10,000 रुपए और दूसरी बार पहली बार 1,000 रुपए, दूसरी बार में 10,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। बिना बीमा के 2,000 और रेड लाइट क्रॉस करने पर 100 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सड़क पर माल परिवहन वाले वाहनों के चालक द्वारा रोकने अथवा तोड़ करने से इनकार करने की क्षमता से अधिक माल वाहन ओवरलोड को सड़क सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए इस अपराध के लिए 40,000 रुपए न्यूनतम और 20,000 रुपए जुर्माना की राशि निर्धारित की है। राजस्थान में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जुलाई में जैसे कोरोना बेकाबू हो रहा है। जुलाई के शुरुआती 8 दिनों में 4,049 नए संक्रमित मरीज दर्ज हुए। एक्टिव केसों का आंकड़ा भी 4,000 पार बना हुआ है। बुधवार रात तक राजस्थान में 759 नए कोरोना के केस सामने आए। इसके बाद राज्य में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या भी 4,715 हो गई है। आज राजस्थान में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 22,063 पहुंच गया है, जबकि अब तक कुल पॉजिटिव में से 16,867 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वही अब तक कुल 482 कोविड-19 मरीजों की डेथ हुई है। अजमेर में 8, अलवर में 126, बाड़मेर में 27 और भरतपुर से 24, भीलवाड़ा से 11, बीकानेर से 49, चित्तौड़गढ़ से 2 और चित्तौड़ से 3, दौसा से 12, धौलपुर से 11 और डूंगरपुर जिले से 2 और गंगानगर से 1, हनुमानगढ़ से 2, जयपुर से 67 और जैसलमेर से 2 केस सामने आए हैं। वहीं जालोर से 16 और झालावाड़ से 1, झुंझुनू से 16 और जोधपुर से 143 नए केस सामने आए हैं। वहीं करौली जिले से 2, कोटा से 14 और नागौर जिले से 24 केस सामने आ चुके हैं। वहीं बात करें राजसमंद की तो यहाँ पर अभी तक बुधवार को यहाँ पर 27 केस सामने आए थे। सवाई माधोपुर से 2, सीकर से 3 और सिरोही जिले से 4, टोंक से 2 और उदयपुर से 17 केस सामने आए। अन्य राज्यों से 8 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वह अधिक केस आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेशवासियों से न डरने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ज्यादा संख्या बढ़ रही है, जिसके पीछे कोरोना टेस्ट होने का कारण है। पिछले हफ्ते तक एक दिन में 15,000 टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब एक हफ्ते में एक ही दिन में करीब 20,000 कोविड के टेस्ट राजस्थान में हो रहे हैं, जिसके कारण ये संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के आसार राज्यपाल से मिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मध्य प्रदेश में सत्ता जाने के बाद कांग्रेस राजस्थान में कोई गलती नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन जाकर राज्यपाल से अकेले में बातचीत की है। बातचीत का यह सिलसिला करीब 45 मिनट तक चला। मुख्यमंत्री का अचानक राज्यपाल से मिलने की चर्चा सत्ता और पक्ष और विपक्ष दोनों में ही हो रही है। इसकी मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इस कयास को तब के और बल मिल जाता है जब मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात के तुरंत बाद निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल, ओम प्रकाश शुक्ला और श्याम लोढ़ा, लक्ष्मण मीणा, महादेव खंडेला और क्रांति मीणा, सुरेश टाक से भी मुलाकात की। हाल में ही राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने ब्यूरोक्रेसी में बदलाव भी की थी। वहीं मुख्यमंत्री के आवास से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल और सीएम के बीच विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्तियों के साथ साथ जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सूबे के मुखिया ने राज्यपाल के सामने कोरोना काल में सरकार की ओर से उठाए गए प्रयासों को रखा। तब कहा जा रहा है कि सीएम ने संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अगले हफ्ते तक समय मांगा है। मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में फेरबदल
5 से 6 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो फिलहाल राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा 23 मंत्री है, जबकि सरकार में 30 मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान में चौथे चरण की पंचायत चुनाव 15 अक्टूबर से पहले कराए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार व राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वे प्रदेश में चौथे चरण की पंचायत चुनाव 15 अक्टूबर से पहले कराए। चीफ जस्टिस सहित 3 जजों की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को राज्य के चुनाव आयोग की अर्जी को निरस्त करते हुए दिया है। चुनाव आयोग ने कोरोना का हवाला देते हुए अर्जी दायर कर कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, इसलिए 3 महीनों का समय और दिया जाए। इस पर अदालत ने आदेश दिया है कि दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद बची ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने के लिए सरकार व आयोग को अप्रैल तक का समय दिया था। कोविड-19 महामारी के चलते पंचायत चुनावों को कराया जाना संभव नहीं हुआ, जिसमें शीर्ष अदालत ने चुनाव कराने के लिए जून तक का समय दिया था। यह अवधि भी खत्म होने के बाद आयोग ने पुनः चुनाव की अवधि बढ़ाने की अर्जी दायर की थी। आपको बता दें कि चौथे चरण के करीब 3878 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं। राजस्थान में मिले 150 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 7 संक्रमितों की हुई है मौत। राजस्थान राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार सुबह भी 150 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 7 कोरोना मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 22,212 हो गया है। वहीं 479 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज सुबह रिपोर्ट में सबसे अधिक नागौर से 29 केस सामने आए। जयपुर से 25, अलवर से 21, अजमेर से 20, भरतपुर से 16, बीकानेर से 13 और दौसा जिले से 11 केस सामने आए हैं। वहीं झुंझुनू से 8 और 12 में 3, कोटा में 2 और टोंक में 1 संक्रमित मिला है। संक्रमित मरीजों के अलावा पाली में 3 और जोधपुर में 2 और नागौर और उदयपुर में 1 संक्रमित मरीज की मौत हुई है। प्रवासी संक्रमित मरीजों की बात करें तो राज्य में प्रवासी मरीजों का आंकड़ा 5,786 हो गया है। अब तक 9,63,454 लोगों की कोरोना जांच हुई है। प्रदेश भर में अब तक 9,63,454 लोगों की सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 9,36,065 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 5,177 रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वहीं प्रदेश भर में अब तक कोरोना मरीजों में 4,886 एक्टिव केस बचे हैं। कोरोना में ठीक होने वाले मरीजों पर नजर डालें तो 16,877 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, जिनमें 16,504 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। आज सुबह 11 बजे 11 मरीजों को कोरोना से रिकवर होने के बाद में 11 को अस्पताल से छुट्टी मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों पर चिंतित है। इनमें 50% तक की कमी लाने के लिए कार्य योजना बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जल्द ही सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई जाएगी और सड़क सुरक्षा को अनिवार्य रूप से स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भीलवाड़ा जिला के दूध उत्पादन सहकारी लिमिटेड के माध्यम से दूध उत्पादकों को हेलमेट वितरण और कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 2 पशुपालक भंवरलाल जाट और नैनूराम कुमावत को सड़क सुरक्षा का अग्रदूत के रूप में हेलमेट पहनाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत 15,000 पशुपालकों को भीलवाड़ा डेयरी द्वारा हेलमेट वितरित किए जाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली प्रत्येक मौत तो विचलित करने वाली होती है। पूरा परिवार इससे बिखर जाता है। जिस पीड़ा से गुजरता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ये लक्ष्य बनाकर चल रही है और उन्होंने कहा है कि ये प्रयास करेगी जिससे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का प्रतिवर्ष होने वाली 10,000 मौतों की संख्या में कमी लाकर इसे अदा किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया है कि रोड सेफ्टी को लेकर जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि बीते कुछ समय से राज्य में सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन इन पर तेजी से रफ्तार से वाहनों के कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ी है। ऐसे में पुलिस और परिवहन सहित अन्य संबंधित सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े रूप से जागरूकता अभियान चलाए। इसके लिए जिलों में स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग से रोड सेफ्टी को लेकर सेमिनार और अन्य गतिविधियों को आयोजित की जाए। उन्होंने संभागीय और जिला मुख्यालयों पर अच्छे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु का शिकार 2 पहिए वाहन चालक अधिक होते हैं। यदि वे हेलमेट पहनकर वाहन चलाए तो दुर्घटना का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि परिवहन विभाग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संकल्पित है। प्रदेश में मोटरयान अधिनियम लागू करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा यही है कि लोगों को दुर्घटना का शिकार होने से बचाया जा सके। सरकार ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने क्षेत्राधिकार में तर्कसंगत के आधार पर जुर्माना राशि का निर्धारण किया है। भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष विधायक रामलाल जाट ने कहा कि भीलवाड़ा डेयरी द्वारा तकरीबन 3,000 दुग्ध उत्पादकों को रोड सेफ्टी परीक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी
के सहयोग से अच्छी गुणवत्ता के 15,000 हेलमेट पशुपालकों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसमें इसकी कीमत मात्र 35% पर लाभार्थी को हेलमेट दिया जा रहा है। शेष अनुदान दुग्ध संघ और संबंधित दुग्ध समिति द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के समय भिलवाड़ा डेयरी अपने दुग्ध उत्पादों को समय पर भुगतान कर रही है। 13 जुलाई को आएगा राजस्थान 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से बुधवार को जारी 12वीं साइंस रिजल्ट के बाद अब जल्द ही 12वीं कॉमर्स के नतीजे की घोषणा की जा सकती है। बोर्ड के सूत्रों के अनुसार विज्ञान विभाग के नतीजों के बाद अब बोर्ड वाणिज्य वर्ग के नतीजों करने की तैयारी में। हालांकि अटकलें लगाई जा रही है कि 13 जुलाई को ये बोर्ड इस परिणाम को 13 जुलाई तक जारी कर देगा। 12वीं साइंस के नतीजे के साथ ही अब कॉमर्स के परिणाम जल्दी आने वाले हैं। दरियाली से बार एग्जाम की कॉपियां जांचने वाले परीक्षकों के अंक ऑनलाइन भेजे गए थे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जारोली ने कहा, ये प्रतिक्रिया सामान्य से अधिक समय बचाने वाली है। ऐसे में परीक्षा का परिणाम जल्दी होने में आसानी होगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं विज्ञान वर्ग की शेष परीक्षाएं 30 जून को पूरी हुई थी। इसके तुरंत बाद परीक्षा परिणाम की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा था। इस बार 36,551 परीक्षार्थी रजिस्ट्रेड हुए थे।